रेमेडीज यानी उपाय। आज का हमारा वीडियो बहुत ही विशेष होने वाला है क्योंकि आज हम सिर्फ और सिर्फ क्या डिस्कस करने वाले हैं, रेमेडीज। कैसी रेमेडीज? आपके जीवन में 360 डिग्री जितनी भी जीवन में समस्याएं हैं ना, शायद आज सारी की सारी कवर हो जाएंगी इन उपायों के द्वारा। और ये वीडियो इसलिए भी विशेष होने वाला है क्योंकि आज की जो रेमेडीज है ना, ये बिल्कुल आपके आसपास अवेलेबल चीजों से होने वाली रेमेडीज हैं। इनके लिए आपको कहीं ज्यादा भागना नहीं पड़ेगा और आपको ये हैरानी भी होगी देख के कि आपके आसपास डेली यूज में आने वाली चीजों के आप इतने विशेष फायदे ले सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, उपाय बेसिकली देखिए, एस्ट्रोलॉजी का एक ऐसा टूल है जिसके द्वारा हम पीड़ा को शांत करते हैं। आने वाली समस्या को नहीं बदला जा सकता, समय को नहीं बदला जा सकता, लेकिन उसकी ग्रेविटी को कम किया जा सकता है। तो उपाय यही काम आते हैं, तलवार की सुई बनाने के काम आते हैं। किसी भी इंसान को हेल्थ की दिक्कत हो, किसी भी इंसान को पैसे की दिक्कत हो, कोई इंसान जीवन में सेटल ना हो पा रहा हो, या फिर लाइफ में कुछ इस तरह की दिक्कतें हो जिससे इंसान लगातार एंजाइटी, स्ट्रेस का मरीज होना शुरू हो जाए, तो यहां पे कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपके बहुत ही काम आ सकते हैं। आज हम बेसिकली आपके आसपास की कई चीजों में से केवल 3 चीजों को लेंगे। उनमें से सबसे पहली चीज है चीनी। जी हां, जिसको हम शुगर बोलते हैं, शक्कर बोलते हैं। इस चीनी से आप अपने जीवन के कितनी ही मुश्किलों को सॉल्व कर सकते हैं। आप सपोज करिए कि किसी भी इंसान को बिजनेस में दिक्कत आ रही है, काम कारोबार चल ही नहीं रहा है, ग्राहक नहीं आ रहा है, या उसके मार्केट में पैसे फंस रहे हैं। उस केस में उस इंसान के बेसिकली बर्थ चार्ट में सूर्य भी खराब होते हैं, चंद्रमा भी खराब होते हैं, और इसके साथ साथ खराब होते हैं मंगल। तो इस केस में क्या किया जाना चाहिए? इन तीनों की चीजें जो हैं आपको यूज करनी है। किस तरह से? आपको कॉपर के किसी भी गिलास में पानी रखिए, उसमें चीनी घोलिए और रोज सुबह घर से निकलने से पहले उस मीठे पानी को पी के निकलना है। लेकिन ये उपाय केवल वही करें जिनको कोई डायबिटीज या डॉक्टर की तरफ से चीनी मना नहीं है। तांबे के गिलास में मीठा पानी रोज घर से निकलते समय पीने से आप धीरे धीरे फील करना शुरू करेंगे कि अब आपका बिजनेस जो है ये गति भी पकड़ रहा है, आपकी पेमेंट जो हैं ये सुगम हो रही हैं, पैसे के लेन देन जो हैं वो अच्छे हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब आप अपने काम कारोबार में सेटल होना शुरू हो रहे हैं। चीनी का केवल एक उपाय नहीं है, चीनी के कई उपाय हैं। उनमें से एक और बहुत बड़ा उपाय है उन लोगों के लिए जिनके चार्ट्स में पितृदोष है। पितृदोष एक ऐसी समस्या होती है जिसमें इंसान चाह के भी जीवन में ग्रोथ नहीं ले पाता है। इंसान के या इनकम के सोर्स नहीं बन पाते हैं, कई लोगों की शादी नहीं हो पाती है, कई लोगों के बच्चा नहीं हो पाता है, या कई लोगों की जो अगली जनरेशन है ना, यानी उनके बच्चे, वो इस तरह से कहने से बाहर हो जाते हैं कि जीवन जो है नरक के समान बन जाता है। पितृदोष की एक अन्य निशानी ये भी है कि वो इंसान जो है उनके घर में बीमारी वास कर जाती है, या उनके जीवन में घर ही चेंज होते रहते हैं लेकिन वो जीवन में सेटल नहीं हो पाते हैं, और वो जो भी करें वो रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। ये चीजें पितृदोष की निशानी होती हैं। बर्थ चार्ट में कई योग हैं पितृदोष के, मैं पिछले कई वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन आज मैं ऐसी रेमेडी आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि जिनको भी पितृदोष की सिम्टम्स आ रहे हैं या जिनके बर्थ चार्ट में जिनको पितृदोष बोला गया है, वो क्या करें? एक चीनी वाली रोटी बनाएं, शक्कर वाली रोटी। ये रोटी जो आटे की नॉर्मल रोटी जिसमें आपने साथ में चीनी को स्टफ करना है, इस रोटी की चूरी बना के आप रोजाना कौवे को खिलाना शुरू करिए। आप इसको दही में भी डिप कर सकते हैं, आप इसको नॉर्मली चूरी बना के रोज सुबह कौवे को, क्रोज को खिला सकते हैं। ये उपाय लंबे समय तक करना होगा। इस उपाय को करिए क्योंकि ये उपाय जो है ना, ये पितृदोष की शांति के लिए एक बड़ा ही जबरदस्त उपाय है। इस उपाय के बाद बहुत सारे लोगों के पितृदोष जो है ना, उसकी पीड़ाएं जो हैं बड़ी तेजी से कम होती हुई देखी गई हैं। चीनी का एक और उपाय है, ये मैं अपने पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूं, फिर से बताता हूं। नॉर्मल प्लेन वाटर में थोड़ी सी चीनी डाल के उस पानी की धार में से रोज सूर्य को देखना चाहिए, यानी चीनी वाले पानी से रोज सूर्यांजलि दीजिए। ये उपाय जो है आपके बर्थ चार्ट के सूर्य को बहुत बढ़िया करता है। सूर्य बढ़िया होते हैं तो आपको सॉल्यूशंस मिलने शुरू होते हैं, जीवन समाधान की तरफ बढ़ता है। तो देखा आपने कि किस तरह से केवल चीनी से हम बड़े चमत्कारिक फायदे ले सकते हैं। अब चीनी के बाद बात करते हैं नमक की। नमक एक ऐसी वस्तु है जो हर घर में होती है, खाने के काम तो आती ही आती है, ये आपके उपायों के बहुत काम आती है। सेंधा नमक, जिसको रॉक सॉल्ट भी बोला जाता है।
आप पिसा हुआ सेंधा नमक लीजिए। इसका एक बड़ा ही जबरदस्त उपाय बताने जा रहा हूं। किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए जो किसी ना किसी तरह से मन की बीमारी से पीड़ित हैं। एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इस तरह की कोई भी चीज। इंसान का दिल मानो अकेले रहने का कर रहा है, वो लोगों से मिलना ही नहीं चाह रहा है, दिल रोने का कर रहा है, या आपको कुछ इस तरह से आपके कोई एंग्जाइटी या स्ट्रेस की कोई दवाई भी चल रही है। इंसान कोई काम कल पे टालता चला जा रहा है, उसको पता है टालने के नुकसान है, लेकिन उसको यह नहीं पता कि वो क्यों टालता चला जा रहा है। स्वभाव में कुछ गुस्सा, कुछ चिड़चिड़ापन इस तरह से आ रहा है कि वो इंसान के सामाजिक संबंधों को खराब करता जा रहा है। यानी मोटे मोटे मन से जुड़ी हुई अगर कोई भी समस्या है ना, तो ये जो सेंधा नमक का मैं उपाय बताने जा रहा हूं ना, ये आपके लिए जबरदस्त उपाय बनने जा रहा है। कैसे? एक मुट्ठी पिसा हुआ सेंधा नमक लीजिए, अपने सिर से 3 बार उसको क्लॉकवाइज घुमाइए। ये उपाय संध्या के समय आपने करना है, और फिर इसको आप वॉश बेसिन में डाल के ऊपर से टैप चला दीजिए। इस उपाय को आपने हर सप्ताह में करना है। किस दिन करना है? केवल और केवल मंगलवार और शनिवार। ये उपाय आप लगातार 3 महीने तक करिए। यकीन मानिए आपके मन की जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, इसके बाद हल्की होनी शुरू हो जाएंगी, डाइल्यूट होनी शुरू हो जाएंगी। सेंधा नमक वाले पानी का पोछा, ये मैं अपने कई शॉर्ट्स में, कई वीडियोस में बता चुका हूं, और वो आपको भली भांति पता है कि सेंधा नमक वाला पोछा जो है ये घर में लगाएं तो घर की नेगेटिविटी दूर होती है। लेकिन यहाँ पे एक विशेष चीज, अगर आपके घर में आपस में मनमुटाव रहता है, आप लोगों के विचार ही नहीं मिलते हैं, चाहे मियाँ बीवी हों या बच्चों से हों या अपने सास ससुर से हों, घर में अगर मनमुटाव है या घर में किसी तरह से बरकत के वातावरण की कमी है ना, तो फिर ये जो उपाय है इसको चेंज करिएगा। अब सेंधा नमक नहीं चाहिए, अब चाहिए आपको ब्लैक सॉल्ट, काला नमक। काले नमक का एक जितना सर्विस स्पून होता है ना, वो सर्विस स्पून भर बस केवल आपने पोछे वाले पानी में डालना है। और हर बुधवार और शुक्रवार, ये दिन याद रखिएगा, हर बुधवार और शुक्रवार इस पानी का घर में पोछा लगवाइए। इसको लंबे समय तक करिए। आपको इसको 1-1.5 साल तक करते रहना है। ये उपाय शुरुआत में असर स्लो देना शुरू करता है, लेकिन जब देता है आपके पारिवारिक खुशियों को पूरा सेटल कर देता है। पूरे परिवार में खुशियां इंस्टॉल हो जाती हैं। इस उपाय के रिजल्ट आपको 2 महीने बाद मिलने शुरू होते हैं, लेकिन जरूरत है कि पूरी श्रद्धा, पूरी लग्न से इस उपाय को करने की। और जिन लोगों के घर में टॉयलेट के कारण वास्तु दोष है, उनके टॉयलेट्स किसी ऐसी जगह पे हैं जहां पे दरअसल नहीं होने चाहिए, खैर ये तो वास्तु के सही करने का विषय है, फिर भी अगर आपके टॉयलेट्स गलत दिशा में है ना, इतना बड़ा जैसे रायता का बाउल होता है, उतना आप कांच का बाउल लीजिए, क्रिस्टल का बाउल लीजिए, उसमें दानेदार सेंधा नमक भरिए और उसको अपने टॉयलेट में किसी सेफ जगह पे रख दीजिए। ये जो नमक होगा ना, आपके टॉयलेट की जितनी नेगेटिविटी है उसको एब्जॉर्ब करेगा। अब इस टॉयलेट को आपने हर 15 दिन बाद फ्लश आउट करना है और नया नमक उसमें भर देना है। याद रखिए, 15 दिन से ज्यादा इस नमक को टॉयलेट में मत रखिएगा। यह उपाय आपके टॉयलेट के 70 से 90% दोषों को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यकीन मानिए, नमक के ये जो फायदे हैं ना, ये अगर आप ले लेंगे तो जीवन केवल पॉजिटिव दिशा में जाएगा, नेगेटिव नहीं जा सकता। तो चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं तीसरी चीज पे, और तीसरी चीज है फिटकरी यानी एलम क्रिस्टल्स। फिटकरी जो है ना, ये इतने काम की चीज है। ये मतलब हेल्थ की कई रेमेडीज में, कई हेल्थ के टोटकों में बहुत काम आती है। जो दादी माँ के नुस्खे होते हैं, उसमें आधे नुस्खे तो मानो फिटकरी से ही बने होते हैं। दांतों की किसी समस्या के लिए फिटकरी या कई अन्य चीज़ों के लिए फिटकरी यूज़ होती है। लेकिन यहाँ पे आज मैं आपको फिटकरी के जो उपाय बताने जा रहा हूँ ना, ये उपाय बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है। अगर किसी को रात में बुरे सपने आते हैं, नींद से वो इंसान डर के जागता है, कई लोगों की आधी रात को नींद खुल जाती है, फिर अर्ली मॉर्निंग तक नींद आती ही नहीं है, यानी ओवरऑल अगर नींद डिस्टर्ब है, या कई लोगों की लाइफ में ऐसा होता है कि उनके जीवन में जितने भी विवाद या मुश्किलें होती हैं ना, वो रात के समय में ही आती हैं, तो उन लोगों के लिए एक उपाय है कि फिटकरी का इतना सा टुकड़ा अपने पिल्लो साइड पे रख के सोइए। सुबह उसको सेफली अलमीरा में रख दीजिए, लेकिन उसको रोज अपनी पिल्लो साइड पे रख के सोइए। ये फिटकरी का टुकड़ा आपके आसपास के ऑरा को प्योर करेगा, रात को नींद अच्छी भी आएगी, रात में टूटेगी भी नहीं, और आपको पूरे सपने भी आने खत्म हो जाएंगे। ये जो फिटकरी का टुकड़ा है ना, इसको हर महीने में एक बार चेंज कर लीजिए। पुराना फिटकरी का टुकड़ा जो है उसको किसी पेड़ के नीचे रखाइएगा, और नया फिटकरी का टुकड़ा जो है अगले महीने में रिप्लेस करके इसको चलते रहने दीजिए, इसको चलाते जाइए। यकीन मानिए, अगर नींद अच्छी आएगी तो दिन अच्छा होगा, दिन अच्छा होगा तो किस्मत चमकेगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं उन लोगों की जिनको नज़र बड़ी जल्दी लगती है। वो कोई भी अच्छा काम कर लें, आगे कोई ना कोई दिक्कत आ जाएगी।
वो लाइफ में कुछ हंस भी लेना तो भी नजर लग जाती है उनको। तो उनके लिए भी क्या है, दानेदार फिटकरी लीजिए मुट्ठी भर और उनको पूरे शरीर पे 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाइए और फिर उस फिटकरी को किसी लोहे के बर्तन में डाल के जला दीजिए। चाहे उसमें कैम्फर के टुकड़े डाल के आग लगा दीजिए, चाहे उसको किसी और तरीके से, फिटकरी थोड़ी सी फ्लेमेबल होती है, आप इस फिटकरी को जला दीजिए और जलाने के बाद जो इसका एशेस बच जाएंगे उसको आप जल प्रवाह कर सकते हैं, किसी पेड़ के नीचे रख सकते हैं। आपकी नज़र लगनी जो है ना वो बंद भी हो जाएगी और नज़र लगने से होने वाले आपके जो नुकसान हैं वो भी एकदम से खत्म हो जाए। और अब मैं आता हूं फिटकरी के एक और चमत्कारी उपाय पे, वो है घर की नेगेटिविटी दूर करने के लिए। अगर आपको लगता है आपके घर में नेगेटिविटी है, जिस भी कमरे में ज्यादा नेगेटिविटी है उसके चारों कोनों में कटोरी में फिटकरी के किसी भी वजन के टुकड़े रख दीजिए और उनको हर महीने में एक बार चेंज करते रहिए। पुराने फिटकरी के टुकड़े जो हैं किसी पेड़ वेड़ के नीचे फेंकते रहिए। ये उपाय जो है ना आपके घर की नेगेटिविटी को जड़ से दूर करता है। आपको लगता है सारे घर में नेगेटिविटी है, तो इस उपाय को आप घर के सभी कमरों में, लॉबी में, हर कहीं कर सकते हैं। ये उपाय 6 महीने तक करिएगा, फिर देखिएगा कि फिर वो जो है ना कि अपना घर है स्वर्ग से सुंदर, ये लाइन किस तरह से आपके घर के ऊपर अप्लाई होती है। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से चीनी हो, नमक हो, फिटकरी हो, ये जो चीजें हैं इनको एज ए टूल आप उपायों के लिए यूज कर सकते हो अपनी रोजमर्रा की समस्याओं को खत्म करने के लिए। तो दोस्तों आज का वीडियो था यहीं तक। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते। सर्वधर्म संगम टीवी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।